मुझे जितना लगता है कि आप खुद किसी सिचुएशन में जाके उसे फील करो और फिर एक्सपीरियंस लो, तो उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। किसी ने उस सिचुएशन में जा रखा है एंड सब कुछ सीख रखा है, तो सीधा उससे सीख लो, टाइम वेस्ट ही नहीं होगा। तो सीधा बस उन लोगों से सीख लेती हूँ एंड हो गया डन। तो वो भी करके दिखाना है। मैं प्रूफ करना चाहती हूँ कि स्पोर्ट्समैन अकेले बुद्धू या फिर तुम सब लोग सोचते हैं कि अनपढ़ होते हैं, कुछ आता नहीं है, ऐसा नहीं है। अब मेरे साथ हैं हिमांशी की मम्मी, उनसे बात करेंगे उन्होंने बिटिया की ग्रूमिंग किस तरह से करी और दूसरे पेरेंट्स हैं जो बेटियों के माता पिता हैं उनके लिए इनका क्या संदेश है। नमस्कार। आप नमस्कार जी। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम नीलम है जी। आप बताओ कि आपने बिटिया को इतनी शानदार ग्रूमिंग कैसे की है इनकी? सर, वैसे तो कहते हैं कि पूत के पार पालना में दिख जावा है। ऐसे ही मेरी बेटी छोटे होते से ही मतलब बहुत ही ज़्यादा समझदार है। कभी भी उसको जो चीज़ हमने बोली वो उसने पूरी की है। बच्चे को हम जैसे डांटने की ज़रूरत पड़ती है, वैसे कभी इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं है हमें। जो भी हमने इसको बोला इसने वही किया है। और हमने मतलब इसको पहले स्टार्टिंग में तो यही किया था कि फिटनेस के लिए गेम कर रही थी, अपने पापा के साथ जाती थी। और वो गेम करते करते इसका इंटरेस्ट न हुआ कि इसके फादर ने, चाचा ने देखा कि हाँ हमारी बेटी कुछ और बच्चों से अलग है, ये अलग कर रही है, तो उन्होंने इसको गेम में किया। तो ये मतलब उस गेम के पीछे भी ऐसे पागलों की तरह इसको और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आजकल की गर्ल्स जैसे इधर उधर घूमना करना, ये कुछ ये बस अपने गेम पे फोकस करती है। स्कूल में जाती आती है, पढ़ाई करती है, बस इतना ही है। और सर मैं और क्या बताऊँ अपनी बेटी के बारे में? पेरेंट्स के लिए किस तरह से अपनी बेटियों पर विश्वास करें? हाँ सर, मैं और दूसरे पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूँगी कि जैसे हमने अपनी बेटी पर विश्वास किया है, आप भी अपने बच्चों पर विश्वास करो, अपनी बेटी पर खासकर विश्वास करो। एक बार उनको मौका दे के देखो कि वो क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं और उनको मौका देते हैं तो बहुत कुछ आगे जा सकते हैं, और हर पेरेंट्स को करना चाहिए जी। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि जैसे माँ बाप के संस्कार भी बच्चों पर काफ़ी असर डालते हैं, किस तरह का घर में आपने माहौल दिया और किस तरह के संस्कार आपने दिए? आप किस तरह के धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन या कुछ और पढ़ना, या किस तरह का आपने माहौल दिया बिटिया को? सर घर पे तो जैसे नॉर्मल हम हिंदू परिवार में घर का काम भी होता है और काम भी होते हैं, तो नॉर्मली पूजा पाठ तो डेली रूटीन में हर घर में होता ही है, वो हमारे घर में भी होता है। उसके बाद ये था सर, हम बच्चों को जब भी बैठते हैं यही बातें करते हैं कि हमें किसी दूसरे को चीट नहीं करना है, किसी का हक नहीं छीनना है। हमें जो कुछ करना है अपना हक जो लेना है वो अपनी मेहनत से लेना है, और किसी के भी हक का हमने छीनना नहीं है। यही चीज़ें मतलब हल्की छोटी छोटी बातें घर पे होती रहती है, वही बच्चे कैच करते हैं घर पे। जैसा हम बोलते हैं, जो व्यवहार करते हैं, वही बच्चे के माइंड में घर कर जाते हैं। तो ये चीज़ें घर पे यही होती थी कि इसके चाचा है, पापा है, चंडीगढ़ पुलिस में है। वो पुलिस में रहते भी कभी उन्होंने आज तक एक पैसा भी कहीं से नहीं लिया है बाहर से। जहाँ हो उसकी जितनी भी हो उसकी दूसरों की हेल्प की है अपनी तरफ से। तो वो बच्चों पे ऑटोमेटिक सर वो कहते हैं कि कर भला सो हो भला। वही चीज़ें हैं कि हमने दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो अपने बारे में ऑटोमेटिक परमात्मा सोचता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा संदेश है। आपको बच्चा ये इतनी बढ़िया आपकी मम्मी बातें कर रही है, क्या रियली में इतना असर रहता है, पड़ता है? बहुत असर पड़ता है। ऊपर से मेरे पापा ना मतलब पुलिस में सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं गर्ल्स को, तो उधर से मेरा माहौल और चेंज होता है कि पापा हर एक लड़की को इतनी काउंसलिंग कर रहे होते हैं, सबको समझा रहे होते हैं, तो मैं भी साइड में बैठ के सुन रही होती हूँ कि यस ऐसा करना है, मुझे भी मतलब कुछ करके दिखाना है, उनका सिर ऊंचा हो ऐसा काम करना है। तो वो सबको समझाते हैं। बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स उनके पास आती है क्योंकि गर्ल्स को समझा रहे हैं, गर्ल्स को सिखा रहे हैं, तो बहुत ही प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैं बस उनकी प्रॉब्लम से और पापा की सीख से उधर ही सीख लेती हूँ कि मुझे क्यों दोबारा वो चीज़ करनी है जो पापा बता रहे हैं, तो उधर से एक्सपीरियंस ले लिया जाए, तो वो बहुत इफ़ेक्ट करता है। एंड येस, इन लोगों की मतलब जो इनके एक्सपीरियंसेस हैं, मुझे जितना लगता है कि आप खुद किसी सिचुएशन में जाके उसे फील करो और फिर एक्सपीरियंस लो, तो उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। किसी ने उस सिचुएशन में जा रखा है एंड सब कुछ सीख रखा है, तो सीधा उससे सीख लो, टाइम वेस्ट ही नहीं होगा। तो सीधा बस उन लोगों से सीख लेती हूँ एंड हो गया डन। वेरी गुड। कौन सी क्लास में पढ़ते हो अभी आप? 10th में। और आगे क्या है 11th में? एंड 11th में सोच रही हूँ नॉन मेडिकल लेने की, बाकी देखते हैं अभी बोर्ड्स होने के बाद क्या लेते हैं। फिलहाल तो नॉन पढ़ाई मेडिकल। में भी गेम का पढ़ाई पे असर पड़ा नहीं पड़ा?
पढ़ाई पे मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता, अगर आपका करने का मन है, आपका फोकस है तो आप सब कुछ कर लोगे। बस थोड़ा सा है, अभी मैं आई थी इंडोनेशिया से एंड 27 तारीख से मेरे प्री बोर्ड्स हैं। अभी मैं पूरा दिन पढ़ रही हूँ, सुबह शाम प्रैक्टिस एंड पूरा है कि बस अच्छा करना है प्री, तो वो भी करके दिखाना है। मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि स्पोर्ट्समैन अकेले बुद्धू या फिर तुम सब लोग सोचते हैं कि अनपढ़ होते हैं, कुछ आता नहीं है, ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्समैन भी पढ़ाई में अच्छे हो सकते हैं, मैं वो प्रूव करके दिखाऊँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, और शुभकामनाएं हर तरह से आपको। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, धन्यवाद।